जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। आज उसी से रिलेटेड उसी चैप्टर से यानी वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव वाले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से देखेंगे। इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर आवेश है +q और -q। इनके बीच की अल्प दूरी है 2l। तो इसका सेंटर है O। इसके अच्छी स्थिति में यानी उसी के सीध में ही एक पॉइंट P है जहां पर हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए यह इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है मान के चलते हैं। तो इसका सेंटर वो है O से लेकर A तक की दूरी स्मॉल l और O से B तक की दूरी स्मॉल l होगी क्योंकि A और B के बीच की अल्प दूरी है 2l। इसका सेंटर है O। मध्य बिंदु के कारण यह दूरी A और B के बीच की दूरी डिवाइड हो जाएगी आधे आधे में यानी L और L। यह स्मॉल r P पॉइंट जो है वह मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। तो +q आवेश के कारण तीव्रता मान रहे हैं E1 है और -q के कारण तीव्रता मान रहे हैं E2 है। तो यहाँ पर +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी क्या बनेगी? यह पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक r है, यह दूरी L है, यह दूरी निकल जाएगी तो बचेगा r - L। इसी प्रकार -q से P तक की दूरी होगी r + L। इसके लिए अब हम करेंगे क्या? +q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी उसको निकालते हैं। +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 q अपान r - L का होल स्क्वायर। +q आवेश से P तक की दूरी r - L है इसलिए q/r² होता है। तो यहाँ पर दूरी r - L है, यह r - L का होल स्क्वायर होगा। इसकी दिशा किधर होगी? AP दिशा में, यानी जो दिशा कार्य करेगा वह AP दिशा में। क्योंकि यह प्लस आवेश है, प्लस आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है उस आवेश से दूर होता है। इसलिए E1 का डायरेक्शन क्या होगा? +q के कारण उससे दूर होगा। और यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्शन A से P यानी AP दिशा में। AP दिशा में जो होगा वह E1 का दिशा होगी। इसी प्रकार हम निकालेंगे -q आवेश के कारण -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपान r + L का होल स्क्वायर। यानी P से लेकर B तक की दूरी जो है r + L है इसलिए यहाँ पर दूरी बनेगा r + L का होल स्क्वायर। इसकी जो दिशा होगी PB दिशा में, PB दिशा में। अब PB दिशा में क्यों होगा? क्योंकि जो दिशा में लेके चलेंगे वह -q आवेश है। तो -q आवेश होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है उसकी तरफ होता है और प्लस आवेश होता है उससे दूर होता है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता।
यहाँ पर दोनों वेक्टरों की जो दिशा है विपरीत है, इसलिए घटाया जाएगा। तो बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ पे एक चीज बताया गया है, E1 लाइन ज्यादा खींचा गया है, E2 लाइन कम खींचा गया है, यानी E1 का मान ज्यादा होगा, E2 का मान कम होगा, क्योंकि P से प्लस Q आवेश वाली दूरी जो है कम है, माइनस Q की अपेक्षा प्लस Q वाली दूरी P वाली से कम है, इसलिए प्लस के कारण तीव्रता ज्यादा होगी और माइनस के कारण तीव्रता कम होगी, इसलिए यहाँ पर E बराबर E1 माइनस E2। यहाँ पर E1 E2 समीकरण 1 और 2 से हम मान रख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, बचेगा R 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर हम एलसीएम बनाएंगे R माइनस L और R प्लस L, यानी एलसीएम के रूप में हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो यह आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको होल स्क्वायर के सूत्र से तोड़ देंगे तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन दोनों संख्याओं के गुणनफल का दूना। यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हल करेंगे तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a माइनस b का, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। यहाँ पर एक कोष्टक में योग में अंतर है, तो इसको लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोष्टक तोड़ देंगे, कोष्टक तोड़ने के बाद r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, कोष्टक तोड़ेंगे तो कोष्टक के पहले ऋण चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए यह प्राप्त हो जाएगा बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिल होगा, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर कैंसिल, यह बचेगा क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 2rl 4rl बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको सेट किया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर लिखेंगे 2ql इंटू 2r बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर 2ql बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दर्शाता है जो इस मान p के बराबर होता है, इसलिए E बराबर
1/4πε0 2pr बटे r² - n² का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोष्टक में लिख देंगे 2ql, चूंकि 2ql बराबर होता है स्मॉल p। अब चूंकि 2l दूरी बहुत ही अल्प माना गया है, इसलिए l r की अपेक्षा बहुत ही कम होगा, उसमें भी l² की वैल्यू जो है r² की तुलना में बहुत ही कम होगा, इसलिए हम l² इज वेरी वेरी लेस देन r²। l² को नगण्य कर दिया जाएगा। l² को नगण्य करने पर यानी छोड़ देंगे तो बचेगा क्या? E बराबर 1/4πε0 2pr बटे, यह हट जाएगा तो बचेगा r² का स्क्वायर यानी r⁴। यह r एक घात यहाँ से कट जाएगा। इस प्रकार से E बराबर 1/4πε0 2p/r³। यह अच्छी स्थिति में या अनदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह आया मान E बराबर 1/4πε0 2p/r³। अब यह परिणामी मान होगा पॉइंट P पर, तो इसकी भी दिशा होगी, क्योंकि E जो है एक सदिश राशि के रूप में है, तो इसकी दिशा जो होगी, क्योंकि इन दोनों में E1 E2 में ज्यादा है E1 की वैल्यू ज्यादा है, E2 का मान कम है। E1 का ज्यादा है तो इसका डायरेक्शन जो होगा वही डायरेक्शन E का भी निकलेगा, यानी E का डायरेक्शन क्या होगा? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, यानी प्लस -q आवेश से प्लस q आवेश की ओर E की दिशा होगी। इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है। दैट्स ऑल।